दोस्तों आज हम बात करेंगे डिटेल से एनटीए सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब स्टूडेंट 12th पास करता है तो उसको कुछ एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो स्टूडेंट के पास मेन 3 एग्जामिनेशन के ऑप्शन होते हैं ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री के लिए। एक ऑप्शन होता है नीट का, जो कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए होता है जिनके पास बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रहा है 12th क्लास में। तो नीट की हेल्प से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीवीएससी और नर्सिंग के ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता है। एक एग्जाम होता है जेई का, जो उन स्टूडेंट के लिए है जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी जिनके पास मैथमेटिक्स रहा हो। तो इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, जेई मेंस और एडवांस। जेई मेंस का स्कोर ही काफ़ी है अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में। लेकिन अगर आप बीटेक करना चाहते हो या आप ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो आईआईटी से, तो उस केस में आपको जेई मेन के बाद जेई एडवांस भी देना होता है। एक टेस्ट है जो सारे स्टूडेंट के लिए है, उसका नाम है सीयूईटी। मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट भी सीयूईटी में अप्लाई कर सकते हैं, एक बात। प्लस आर्ट और कॉमर्स के लिए तो ये है ही है। कई बार हमारा इन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आ पाता मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट का, या उसको ऐसे कोर्स में एडमिशन मिलता है जहां पे वो एडमिशन लेना नहीं चाहता। मान लो मेडिकल का स्टूडेंट है, एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन उसका हुआ नहीं, नर्सिंग बीएमएस में वो लेना नहीं चाहता, बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहता है, तो वेल एंड गुड, उसके लिए उसको सीयूईटी देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जो स्टूडेंट जेई मेंस या नीट एग्जाम देते हैं वो जरूर से जरूर सीयूईटी एग्जाम भी दें और एक सेकंड ऑप्शन अपने पास रखें, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कोई अलग नहीं है। आप जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उसमें ही आपका सीयूईटी एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाएगा, बट आपको सीयूईटी एग्जाम देना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर आपका यहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन रहेगा सीयूईटी एग्जाम की हेल्प से इंपॉर्टेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, जो अच्छे अच्छे सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, उनमें एडमिशन लेने का। क्योंकि आजकल या ये 2025 के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सभी सीयूईटी को अपने यहाँ एडमिशन के लिए क्राइटेरिया बनाने वाले हैं। पहले जो एडमिशन 12th में मार्क्स के बेस पे हुआ करते, अब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन 12th में मार्क्स के बेस पे नहीं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूईटी के स्कोर के बेस पे होंगे। इसीलिए बच्चों आपको सीयूईटी एग्ज़ाम जरूर से जरूर देना चाहिए। अब हम सीयूईटी एग्ज़ाम पे आ जाते हैं। सीयूईटी 2025 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको ध्यान में रखते हुए सीयूईटी 2025 के अंदर एनटीए ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। एज लिमिट सीयूईटी यूजी 2025 में कुछ भी नहीं है, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एग्जाम मई जून में होगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, कुछ दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसकी फाइनल डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये नोटिफिकेशन है, ये इंफॉर्मेशन आई है कि अब की बार 37 सब्जेक्ट में सीयूईटी यूजी होगा, जो कि पहले 67 सब्जेक्ट में हुआ करता। तो यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर रिड्यूस्ड टू 37। अब इन 37 सब्जेक्ट में से 23 सब्जेक्ट तो वो हैं जो डोमेन स्पेसिफिक हैं, यानी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इस टाइप के जो टोटल 23 सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स के, अकाउंटेंसी के, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट मिला के 23 बनते हैं। तो इन 23 को बोला जाता है 23 डोमेन सब्जेक्ट लिस्ट। तो ये 23 सब्जेक्ट का जो लिस्ट है मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। 13 सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे हिंदी, असमीज, पंजाबी, बंगाली, इंग्लिश। तो इस टाइप से अपने पास 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। और एक टेस्ट है जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात आती है कि मान लो कोई एक एक्स स्टूडेंट है, उस एक्स स्टूडेंट को कैसे एग्जाम देना चाहिए। तो मैं कहूंगा कोई एक्स स्टूडेंट सीयूईटी एग्जाम देना चाह रहा है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है या किसी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है,
तो उसको 3 सेक्शन से गुजरना होगा। सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, मान लो आपने हिंदी सेलेक्ट किया या इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो लैंग्वेज का आपका टेस्ट हो गया, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स अलॉट होंगे, इनकरेक्ट आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट होगा, यानी 5 1 का इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी यूं कहें कि 20% इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यूजुअली क्या होता है 4 1 होता, सही के लिए 4, गलत के लिए 1 कट जाता, बट इसमें सही के लिए 5 और गलत के लिए 1 कट जाएगा, यानी 20% नेगेटिव मार्किंग है पूरे के अंदर। सेक्शन 2 टोटल मैंने कहा डोमेन सब्जेक्ट कितने हैं 23। वो डोमेन सब्जेक्ट में से आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का टेस्ट आप दे सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट के टेस्ट एक ही दिन होंगे क्या? नहीं, ये अलग अलग दिन होते हैं। तो कहने का मतलब आप बीएससी करना चाहते हो मान लो, तो आपने एक सब्जेक्ट डोमेन में से फिजिक्स का सिलेक्ट कर लिया और एक मान लो आपने केमिस्ट्री का सिलेक्ट कर लिया, या एक केमिस्ट्री सिलेक्ट कर ली, एक आपने बायो सिलेक्ट कर ली, लेकिन आप चाहते हैं कि आप साइंस से निकल के नॉन साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो आपने एक सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का सिलेक्ट कर लिया, एक सब्जेक्ट आपने इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट कर लिया, एक सब्जेक्ट आपने आर्ट्स से रिलेटेड सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास हो गए ना 5 सब्जेक्ट। तो मैक्सिमम आपको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो जिसमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। आपके 12th क्लास में क्या सब्जेक्ट रहे थे अब की बार, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यानी 12th क्लास में जो सब्जेक्ट रहे थे बिना उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी मर्जी से इन 23 डोमेन सब्जेक्ट में से कोई भी मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। यानी अब एक मेडिकल का स्टूडेंट नॉन मेडिकल में या यूं कहें आर्ट कॉमर्स से रिलेटेड ग्रेजुएट प्रोग्राम में जा सकता है, और आर्ट्स और कॉमर्स का स्टूडेंट मेडिकल से रिलेटेड ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आ सकता है। यानी मान लो किसी के पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस रहा है 12th क्लास में, लेकिन वो जियोलॉजी के अंदर बीएससी ऑनर्स करना चाहता है, तो सिलेक्ट कर सकता है, बीएससी ऑनर्स कर सकता है वो, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो दायरा होता था कि 11th 12th में जो हमारे पास सब्जेक्ट होते थे, उन्हीं सब्जेक्ट में हमें बीएससी करनी होती थी, उन्हीं सब्जेक्ट में हमें ग्रेजुएशन करना होता था। अब वो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन होती थी वो हट चुकी है। अब हर एक स्टूडेंट फ्री है, वो जो चाहे जिस सब्जेक्ट में चाहे अपना ग्रेजुएशन कर सकता है। अब बात आती है कि सर 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, लेकिन मैंने कभी हिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं, तो हिस्ट्री के कोर्स में मेरा एडमिशन कैसे होगा? क्योंकि सिलेबस बहुत कम कर दिया है। इस 5 जो सब्जेक्ट है इनमें जो सिलेबस आएगा वो सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस आएगा। या यूं कहें जो 23 सब्जेक्ट में से आपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, इसका सिलेबस तो पता होना चाहिए, तभी तो इसमें आप अच्छे मार्क्स आएंगे। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो मेरिट लिस्ट में यूनिवर्सिटी के अंदर आपका नाम आएगा। तो आपको करना क्या है? मान लो आप हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में देना चाहते हो, तो करना क्या? इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ दो, हिस्ट्री का 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ दो। मान लो आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, मेडिकल की तरफ आना चाहते हैं, तो बायोलॉजी पढ़ दो 12th क्लास की। मैथमेटिक्स में जाना चाहते हो, मैथमेटिक्स करो 12th क्लास का। तो मतलब इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सिलेबस अब काफ़ी कम हो गया है। तो 12th क्लास में जो सिलेबस आता है उसको आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से बात आपको समझा दी है। और जो तीसरा सेक्शन होता है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसकी तैयारी कैसे करें? कोई भी मार्केट से जनरल अवेयरनेस बुक ले लो, उसको पढ़ो। इसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, इसमें जनरल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो नॉर्मल आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा होता है, तो कोई भी बच्चा इसमें ठीक ठाक स्कोर कर लेता है। लेकिन एक आइडिया के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, अरिहंत का या RS अग्रवाल का कोई भी आप बुक ले लो और उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लो। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहता है ग्रेजुएट कोर्स में, उसको ज़रूरी है सेक्शन 1 में एटलीस्ट एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करना। हालांकि वो सेक्शन 1 को स्किप भी कर सकता है क्योंकि ये चीज ऑप्शनल है, बट
कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैंग्वेज की कंपल्सन डाल देते हैं कि हिंदी में इतना स्कोर होना चाहिए या इंग्लिश में इतना स्कोर होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन 1 में रख के हिंदी या इंग्लिश को जरूर अटेम्प्ट करो, ये आपके काम आएगा। दूसरा, ये चीज़ सेक्शन 2 कंपल्सरी है। भाई आपको आगे ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप सेक्शन 2 तो दोगे ना केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसी के आधार पे तो आपका मेरिट बनेगा, तो ये कंपलसरी है। हाँ, आप 2 सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हो, 5 का भी दे सकते हो। तैयारी कैसे करें? 12वीं क्लास का सिलेबस पढ़ के इसकी तैयारी हो जाएगी, बड़ा सिंपल है। ऑप्शनल, सेक्शन 3 भी ऑप्शनल है, तो यानी ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है। बट अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज GAT को अपने यहाँ क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मान देती है। तो इसीलिए एक स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि बेटा आप सेक्शन 1 में अपनी कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए, चलो हिंदी इंग्लिश वटेवर जो भी चाहते हो आप, जो लैंग्वेज आपने पढ़ी है, इसमें से 5 में से कोशिश करो कि 5 ही सिलेक्ट करो, नहीं तो 2 या 3 सब्जेक्ट में तो आप ज़रूर ये टेस्ट दो और ये GAT भी आप जरूर दो। तो एक स्टूडेंट को ये 3 टेस्ट देने चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो भी फाइनल डिटेल आती है नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद, CUET का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने के बाद, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो टिल देन टेक केयर।